दुर्गा सप्तशती 13वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज नवरात्रि के 9वें दिन सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के अंतिम और 13वें अध्याय की कथा। यह दुर्गा सप्तशती का सबसे लास्ट का अध्याय है। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने के ऊपर भी माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फल प्रदान करता है। जो लोग इस पाठ को करते हैं उन पर माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ जो लोग इस पाठ को ना कर सकें उन्हें इस पाठ को सुनना चाहिए। सुनने से भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का आप या तो पाठ करें, पाठ ना कर सकें तो इसका श्रवण करें। इससे भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हो जाते हैं और भविष्य में मोहित भी होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती है जिसकी आराधना करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। माँ की आराधना करने से मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की इस बात को सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी कहने लगीं, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह तुम मुझसे मांग सकते हो। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गईं और इस प्रकार
क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय यानी कि 13वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस पाठ को सुनकर लाभ ले सकें और माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहे। बोलो माँ दुर्गा की जय।